अपने लिए सही करियर कैसे चूज़ करें या कौन सा करियर आपके लिए बिल्कुल बेहतर होगा। यह वीडियो आपकी बिल्कुल सोच बदलने वाली है और आपकी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाली है। और इस वीडियो के लास्ट में हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, जिस एक्टिविटी को करके आप प्रैक्टिकल वे में अपनी करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट करने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे जो करियर काउंसलर हैं या फिर आप किसी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते होंगे जो काफ़ी एजुकेटेड हैं या ज़्यादा समझदार हैं, वो लोग अक्सर आपको यही सजेस्ट करते होंगे कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आप सीए फाइनेंस के इंटरेस्ट में हैं तो सीए कर लीजिए, या आप डॉक्टर की साइड में इंटरेस्ट हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस कर लीजिए, या फिर अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बीटेक कर लीजिए। अगर इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो बीटेक कर लीजिएगा। ठीक, तो बहुत सारे करियर काउंसलर होते हैं, बहुत सारे जो काफ़ी एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो इस फील्ड से गुजर चुके होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोग अक्सर उन लोगों के पास जाते हैं ताकि वो हमें सही करियर की डायरेक्शन में गाइड कर सकें। ठीक, तो इसमें जो है सब लोग आपको पॉजिटिव व्यू बताएंगे, फ्यूचर का पॉजिटिव बताएंगे कि इस करियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है इन फ्यूचर। लेकिन जो हमारा करियर होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनको हम क्राइसिस बोलते हैं। और इन चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है कि अगर आप पर्टिकुलर फील्ड में हैं, जो आपने ड्रीम सोचा था, क्या उस ड्रीम को आप डॉक्टर बन के अचीव कर सकते हो? क्या आप उस फाइनेंशियल सक्सेसफुल, मतलब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो अगर आपने सपोज कर लो आपने लैम्बोर्गिनी कार खरीदने के बारे में सोच रखा है, तो क्या मैं इंजीनियर बन के वो लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूँ? क्या मैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर बन के वो लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूँ? तो ये जो करियर चूज़ करना है, आपका ड्रीम जो है, उस ड्रीम को गोल की तरफ लेकर जाना है, फिर उस गोल से क्या वो अचीव हो सकता है। तो करियर को चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो भी सही करियर को। ठीक, तो यहाँ पर मैं उन करियर को चूज़ करने के बाद थोड़ा सा क्राइसिस के बारे में बता देता हूँ, जो इनिशियल स्टेज क्राइसिस होती है। इनिशियल स्टेज क्राइसिस वो होती है जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 20, 22, 23 साल के हो जाते हैं और 30 तक के रेंज के बीच में हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ठीक, तो हम नॉर्मली करियर काउंसलर के पास जाते हैं, वो हमें बताता है कि आप ये कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि जो करियर काउंसलर हैं इस टाइम पे, वो खुद अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। ठीक, तो उन्होंने जो करियर काउंसलर का जो करियर चूज़ किया है, उसी करियर से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको भी वो उसी लेवल का जानकारी देंगे। ठीक, तो मैं तभी कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके अंदर एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको आपके सेल्फ से, अपने आप से, ठीक, जो आपका सेटिस्फेक्शन होगा उसी हिसाब से आपको ये एक्टिविटी आपको आगे इम्प्रूव करेगी कि कौन सा करियर चूज़ करें। क्राइसिस की बात कर रहा था मैं, इनिशियल क्राइसिस के बारे में। थिंकटैंक के सर्वे के हिसाब से 75% जो लोग हैं इंडिया के अंदर, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं। ठीक, जॉब से सेटिस्फाई ना होने की वजह से वो लोग क्या काम करते हैं, या तो अपनी जॉब चेंज करते हैं। तो जॉब चेंज करने में या तो वो जो चीज़ है, जो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो उन्हें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक, तो ये जो पूरा जो सिस्टम आता है 21-22 से लेकर स्टार्टिंग से करियर चूज़ करने का 30 साल तक की एज का, ये होता है इनिशियल स्टेज। ठीक, उसके बाद आता है मिड करियर क्राइसिस। मिड करियर क्राइसिस में वो आ जाता है 30 के बाद आप वही जॉब कर रहे हैं या फिर वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या आपका जॉब का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर आपके बॉस अच्छे नहीं हैं, या कुछ ऐसा वहाँ पर जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, जो आपका KRA है, जहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं है। ठीक, तो ये मिड करियर क्राइसिस के अंदर आता है जिसमें आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते अपनी जॉब से। इसमें आपको 30 की एज के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब बाहर से तो लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, कहीं ना कहीं फिर भी आप इंटरनली अनहैप्पी होते हो। ठीक,
तो राइट करियर चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग 21-22 से 30 तक अपना गलत करियर चूज़ कर लेते हैं, फिर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं या दूसरी जगह जंप मारते हैं, तब भी उन्हें नहीं मिलता। तो 30 के बाद 50 तक होते हैं, रिटायरमेंट में चले जाते हैं, फिर भी अनहैप्पी रहते हैं। जो हमारा करियर है, वो करियर का जो ग्राफ बनता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो यू शेप में बनता है। यू शेप में मतलब 20-22 की एज में इनिशियल में हम बहुत हैप्पी होते हैं कि हमें जॉब मिल गई। उस जॉब को लेकर हम सोचते हैं अब आगे निकलेंगे, फिर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हमारे पास ये होगा, वो होगा, बंगला होगी, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। बट जैसे जैसे टाइम होता जाता है उसी हिसाब से जो हमारा हैप्पीनेस का जो लेवल है, जो टॉप पर होता है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। नीचे की तरफ आते आते एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर हम बिल्कुल अनहैप्पी या अनसेटिस्फाई होते हैं अपनी जॉब से, ठीक। लेकिन फिर भी लोग वहाँ से या तो स्विच करते हैं, दूसरी जॉब में जाते हैं, या कुछ कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा ऊपर जाता है। वो क्यों कि अब लाइफ में कुछ तो नहीं कर सकते, यही है, चलो यही ठीक है, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वही जॉब अपना रेगुलर कंटिन्यू करते हैं। फिर लास्ट में थोड़ा हैप्पीनेस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक। तो वहाँ पर जाके फिर रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस बीच में जो आपका गोल होता है, जो आपके सपने थे, जो आपने 15 की एज से स्टार्टिंग किए थे, सपने थे कि मैंने गाड़ी बंगला सब कुछ खरीदना है, वो आप नहीं खरीद पाते हैं। तो इसीलिए करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वीडियो पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड करियर काउंसलिंग के ऊपर है, ठीक। तो आप क्राइसिस समझ गए, क्या क्राइसिस होता है। क्राइसिस ही अनसेटिस्फैक्शन लेवल को यहाँ पर दर्शाता है, ठीक। तो जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों को, या हम जो करियर चूज़ कर लेते हैं तो हम लोगों को ये पता नहीं होता कि इस करियर का इन फ्यूचर क्या होगा, ठीक। 75% लोगों को पता नहीं होता है कि जो हमने ड्रीम किया है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना प्रैक्टिकल करियर काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले आप एक पेन और एक पेपर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पेन और पेपर लेकर आइए, फिर आप वीडियो स्टार्ट करिएगा, ठीक। अब वीडियो स्टार्ट कर लिया आपने, पेन और पेपर लेकर आ गए, ठीक। तो सबसे पहले आप 3 कॉलम बनाइएगा। पहले कॉलम में जो आपके ड्रीम हैं, मतलब जो आपके सपने हैं, वो लिखिएगा। 5 ड्रीम जो आपके 5 हैं ज़िंदगी के मतलब 5 में मुझे क्या करना है। पहला, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर आपने पहले कॉलम में लिख दिया कि मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, लैम्बोर्गिनी हुरेकॉन खरीदनी है, ठीक। 4-4.5 करोड़ की आती है, ठीक। उसके बाद में आपने नीचे लिखा मुझे अपना घर खरीदना है, ठीक। उसके नीचे आपने कोई गवर्नमेंट जॉब, मुझे मेरा गोल है, मेरा ड्रीम है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना, IAS में जाना है, ठीक। ऐसे ही इस तरीके से 2 आपके जो भी हों, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपके जो भी ड्रीम हैं उनको लिखिएगा। तो ये ड्रीम है, ये नहीं कह रहा कि ड्रीम प्रैक्टिकली है, रियलिस्टिक है या नहीं है, जो भी हैं, जिस टाइप के वो ड्रीम है आप लिख लीजिएगा पहले कॉलम में 5 ड्रीम, ठीक। अब क्या होता है, सेकेंड ड्रीम में आपका लिखना है सेटिस्फैक्शन लेवल। सेटिस्फैक्शन लेवल की बात करूं कि अगर आपको लैम्बोर्गिनी खरीदनी थी और अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्विफ्ट से खुश हैं, ठीक। यहाँ पर ड्रीम और आपके सेटिस्फैक्शन लेवल पर यहाँ पर करियर काउंसलिंग हो रही है। जो आप दूसरा कॉलम है वो क्या करना है, सेटिस्फैक्शन लेवल का बनाना है। वहाँ पर आपकी लैम्बोर्गिनी ड्रीम था, लेकिन अगर आप सोचें कि मैं लाइफ में स्विफ्ट खरीद लूँगा, स्विफ्ट खरीद लूँगा तो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन ठीक है, मैं स्विफ्ट से काम चला लूँगा, ठीक। तो वहाँ पर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सपोज क्या हुआ, 25% पे आप खुश हो जाओगे। हुरिकॉन तो नहीं खरीद सका, 25 या 10% हो, 10% पे मैं खुश हो जाऊँगा, मतलब मैं अगर स्विफ्ट खरीद लूँगा तो मेरी लाइफ के लिए ठीक है। अभी उसी हिसाब से यहाँ पर 3 BHK 4 BHK हाउस खरीदने की बात हो रही थी। तो अगर उस हाउस की जगह जो दूसरा ड्रीम था कि घर खरीदना है, बंगला खरीदना है, तो वहाँ पर 1 BHK आप खरीद सकते हो अगर आपके सेटिस्फैक्शन लेवल में है। ये दूसरा कॉलम उन लोगों के लिए है जिनका सेटिस्फैक्शन लेवल जो रियलिस्टिक में थोड़ा कम चाहते हैं कि चलो अगर इतना भी हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, नहीं लैम्बोर्गिनी खरीदनी है तो लैम्बोर्गिनी ही खरीदनी है, या बंगला खरीदना है तो बंगलो ही खरीदना है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपने उस सेकंड वाले कॉलम में भी वही चीज़ लिखिए, सेटिस्फैक्शन लेवल 100% करके, कि मतलब मुझे सेकंड वाले कॉलम में 100% वही चीज़ चाहिए, ठीक। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड कॉलम में। आपने लिख लिया होगा, 2 कॉलम आपने बना लिए, 5 गोल्स के 2 कॉलम बना लिए। अब तीसरे में आ जाते हैं।
तीसरे में जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जो हमारा ड्रीम होता है, ड्रीम जो होता है गोल में कब कन्वर्ट होता है? सबसे पहले ड्रीम हमारा गोल में जब कन्वर्ट होगा जब हम उसको लिख लेंगे, वरना वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। देखो लिखने की बहुत ज़्यादा वो है, कहते हैं पॉजिटिविटी की इतनी पावर होती है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे हॉरिकॉन लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, तो आपने वो लिख लिया कि आई वॉन्ट टू परचेस लैम्बोर्गिनी एनी हाउ, मैं लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूँ, वो आपने लिख लिया, तो आपका एक गोल बन गया वो। ठीक, अब जब वो गोल बन गया, लिखने से एक ड्रीम गोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अभी तक हमने ये 2 कॉलम बना लिए। तीसरे कॉलम में अब आते हैं। तीसरे कॉलम में जब हमने जो ड्रीम्स थे, ड्रीम्स को सेटिस्फैक्शन लेवल करके मतलब एक गोल बना लिया, टारगेट बना लिया, अब उसके बाद तीसरे कॉलम में आ गए। तीसरे कॉलम ने हमें उसकी अमाउंट लिखनी है। जैसे लैम्बोर्गिनी 4 करोड़ की है तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 करोड़ रुपए। उस 4 करोड़ रुपए में लिखना पड़ेगा, लिखो आप जो ड्रीम है आपका कि उस चीज़ को मैं ख़रीदना चाहता हूँ या वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके लिए मुझे 4 करोड़ रुपए इकट्ठे करने होंगे। अब वो 4 करोड़ रुपए, और जैसे हाउस बनाना है मुझे तो उसके लिए कितने करोड़ रुपए चाहिए। ठीक, तो उसी हिसाब से, या करोड़ चाहिए, लाख चाहिए, जितने भी चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं रियलिस्टिक वाले पे कि साहब हमने स्विफ्ट पे सेटिस्फेक्शन था, स्विफ्ट मिलेगी 6-7 लाख से 7 लाख से 12 लाख तक के बीच की स्विफ्ट मिलेगी, एक मोटा मोटा मान लीजिए। ठीक, तो उसमें क्या होगा, हम जो हमने कंप्लीट था, जैसे 12 लाख या वहाँ पर 4 करोड़ था या 12 लाख है, स्विफ्ट के लिए 12 लाख रुपए होने चाहिए, तो 12 लाख को हम मंथली कन्वर्ट कर देंगे। मंथली में हम SIP बना लेंगे। मतलब यहाँ पर जो गोल है, जो बड़े लेवल का गोल है, उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोल्स में यहाँ पर ब्रेक किया जा रहा है। आप जब छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर लोगे तो आपको टारगेट जो है, बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम करना होगा। अब 12 लाख रुपए का जो हमें गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए मंथली हमारी कितनी EMI होनी चाहिए? मान लो 10,000 रुपये मान लीजिए, मोटा मोटा 10,000 रुपये आपकी, उसके लिए आपको पर मंथ 10,000 रुपये कमाने होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, उस गाड़ी के लिए, स्विफ्ट के लिए आपको 10,000 रुपये, उसमें पेट्रोल और उसका मेंटेनेंस का खर्चा 10,000 और प्लस कर लीजिएगा। मतलब पर मंथ का आपका 20,000 का ये हो गया। अब आपने लिया घर जितने का भी लिया आपने, बंगला नहीं लिया, उससे छोटा लिया, मान लिया आपने उससे छोटा घर लिया, तो उससे छोटा घर लिया तो उसको मान लीजिए आपको 10,000 रुपये की उसकी भी EMI बन गई। ठीक, EMI बन गई 10,000 रुपये की। फिर घर का मेंटेनेंस रहा, घर का मेंटेनेंस 10,000 रुपये पर मंथ का मान लीजिएगा, 20,000 रुपये ये हो गए, 20,000 रुपये आपके वो हो गए। इसी तरीके से आप 5 गोलों के लिखिए, और जिसका लैम्बोर्गिनी खरीदने का है, बंगला खरीदने का है, उसको उसी हिसाब से 4 करोड़ को पर मंथ के हिसाब से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि हाँ मुझे 4 करोड़ के हिसाब से पर मंथ का इतना ही EMI चाहिए। ठीक, तो उसी हिसाब से आप इस एग्जाम्पल को लेके वहाँ पर अपना अमाउंट लिख सकते हो। इस समय आप हैंड टू हैंड राइट करिएगा। ठीक, आपका पूरा गोल बनता चले जाइएगा, जो भी आपके माइंड में गोल हैं आपके। ठीक, अब आपने देखा 20,000 रुपये उसके चाहिए और 20,000 रुपये हमें हाउसिंग के चाहिए, टोटल मिला के ये हो गए हमारे 40,000 रुपये। ठीक, तो पहला जो हमारा पॉइंट है 40,000 रुपये पर मंथ का हमें यहाँ पर चाहिएगा, हमें एक घर खरीदने के लिए और एक कार खरीदने के लिए। ठीक, अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारा बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल हो रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है कि मतलब इतना चाहिए। अब 40,000 रुपये का आप डबल कर लीजिएगा। ठीक, डबल कर लीजिएगा, क्योंकि डबल करने में क्या है, हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो हाइड होते हैं, हमें पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें कभी ना कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। अब जो 40,000 रुपये थे उसको आपने डबल कर लिया, हो गया 80,000 रुपीज़ पर मंथ का। तो आपको एक स्विफ्ट खरीदने के लिए और एक हाउस खरीदने के लिए, और अगर एक नॉर्मल EMI पे आप खरीद रहे हैं या इन फ्यूचर आप खरीदेंगे, सेविंग करनी है या EMI देनी है, तो आपकी इनकम 80,000 रुपये पर मंथ होना ज़रूरी है। यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा। अब पॉइंट यहाँ आ जाता है कि 80,000 रुपीज़ जो है हम कैसे बना सकते हैं। अब 80,000 रुपीज़
पर मंथ बनाने के लिए बहुत सारे जो हमारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं कहूँ कि आप छोटी मोटी कोई आपने नौकरी पकड़ ली, कौन सी नौकरी पकड़ ली, जैसे आपने किसी बैंक में गार्ड की नौकरी पकड़ ली या एटीएम के गार्ड की नौकरी पकड़ ली और आपका ड्रीम है कि मुझे स्विफ्ट प्लस घर खरीदना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 80,000 रुपीज़ पर मंथ का आप वहाँ पर अर्न कर पाओगे। ठीक, तो आपको वो जॉब्स ढूंढनी है या वो बिजनेस ढूंढने हैं जो आपको 80,000 रुपीज़ पर मंथ का बनाकर दें। ठीक, ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है, सपोज बड़ा ड्रीम है तो हो सकता है आपका 1 लाख रुपए का हो। तो 1 लाख के जॉब के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं कि हाँ 1 लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब में मुझे मिल जाएंगे, तब मैं ये अपना ईजिली कर लूँगा। तो ये करियर कैसे चूज़ कर रहे हैं, आपका 80,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपए पर मंथ आपको अर्न करना है तो आप गवर्नमेंट में जाइएगा या फिर डॉक्टर बनिएगा या फिर इंजीनियर, तो अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष लेवल चल रहा है। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओ तो 1 लाख रुपए पर मंथ आप वहाँ से अर्न कर सकते हो। यहाँ पर लाइफ स्टाइल के ऊपर पूरी बात हो रही है, करियर काउंसलिंग के ऊपर बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। ठीक, तो करियर आप अपनी इनकम या अपने ड्रीम के हिसाब से आप करियर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम इतना है कि 50,000 रुपये पर मंथ से अपने सारे ड्रीम मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप उसी लेवल की जॉब अपने लिए सर्च कर सकते हो, उसी हिसाब की मेहनत करके करियर चूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम जो होता है वो स्विफ्ट ना होके लैम्बोर्गिनी होता है। ठीक, अब लोग करते क्या हैं, जिनका ड्रीम होता है कि मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, उनका काम क्या है, वो क्या काम करते हैं, मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब पकड़ लेंगे। ठीक, गवर्नमेंट जॉब पकड़ लिया, अब लैम्बोर्गिनी गवर्नमेंट जॉब करके तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सपोज आप गवर्नमेंट जॉब में कोई पुलिस में सीओ बन गए, एसपी बन गए, लेकिन लैम्बोर्गिनी 4 करोड़ की खरीदने के लिए आप उतना नहीं कर पाओगे अगर सिस्टमेटिक रियलिस्टिक करोगे तो आप। ठीक, या फिर आईएएस बन गए तो इतनी जल्दी लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद पाओगे आईएएस ऑफिसर, अगर सिस्टमेटिक काम करोगे तो। लेकिन अब आप बन तो गए आईएएस, लेकिन आपका ड्रीम वही चल रहा था, यार मुझे तो लैम्बोर्गिनी खरीदनी थी या फिर मेरा लाइफ स्टाइल मुझे बहुत ऊंचा करना था। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन होने लगता है। फिर आपके दिमाग में आता है कुछ और करने का, क्या लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए मैं क्या करूँ। तो वही जो ऑफिसर होता है ना, वो करप्शन लाइन में चला जाता है, फिर इधर से करप्शन उधर से करप्शन, देश का बट्टा वार करेगा, सब कुछ खराब करेगा। तो वहाँ पर देश का नुकसान होता है और साथ में आपने उस बंदे का भी नुकसान करा जो उस 1 लाख रुपए पर मंथ या फिर छोटी इनकम के लिए सेटिस्फाई होने वाला था, वो सीट भी आपने बेकार करी। यहाँ करप्शन भी करा, उस बंदे की सीट भी खाली। ठीक, तो आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा करियर चूज़ करना चाहिए था जो आपको लैम्बोर्गिनी तक लेके जा सके। अब लैम्बोर्गिनी तक लेके जाने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ हस्टल करना होगा। ठीक, तो आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाते या कहीं कुछ और जाते तो आप इजीली, या बिजनेस स्टार्टअप करते या कुछ और स्टार्टअप करते तो इजीली आप वहाँ पर लैम्बोर्गिनी तक जा सकते थे। तो सबसे पहला पॉइंट यही हुआ कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पर मंथ का कितना अर्न करना है, तो उस हिसाब से आप उस अपने करियर को चूज़ करिएगा। ठीक, और अगर जैसे आप चाहते हैं कि जैसे मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, तो आपका इंटरेस्ट जो है, जो करियर काउंसलर बता दें आपका इंटरेस्ट क्या है, तो वो इंटरेस्ट की तरफ को आपको तो जाना ही जाना है। सबसे पहला आप अपना इंटरेस्ट या पैशन देखिए, उस पैशन को आप अपने किसमें, इनकम में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे विराट कोहली का पैशन क्या है, क्रिकेट खेलना, और क्रिकेट खेलना था। ठीक, तो क्रिकेट उसने खेला, क्रिकेट में उसको इंटरेस्ट भी था, उस क्रिकेट के पैशन को उसने इनकम में कन्वर्ट कर दिया, तभी इतना ज़्यादा पैसा कमाया और उसका जो गोल था वो उसने कंप्लीट किए। ठीक, अनुष्का शर्मा से शादी हो गई, बड़े बड़े बंगले खरीद लिए, तो क्या हुआ, अपने उस पैशन को इनकम में कन्वर्ट किया। आपके पास जो भी पैशन है इनकम में कन्वर्ट करो। ठीक है, और अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को भी देखकर ही अपना करियर चूज़ करो। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल तरीका हो गया अपने करियर को चूज़ करने का। ठीक, कोई भी चीज़ हुई लाइफ में, जो भी गोल है उसको सबसे पहले, या जो आपका ड्रीम है सबसे पहले उसको राइट डाउन करो, मैक्सिमम टाइम लिखो और उसको देखो कि मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ, मुझे कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं मेरी लाइफ के हिसाब से। तो ये इनिशियल वाला हो गया। बहुत सारे लोगों का क्या होता है जो मिड करियर रेंज में फंसे होते हैं, 30 के बाद हो गया कि अब क्या करें।
30 के बाद में वो सोचते हैं कि अब क्या करें, बहुत सारे वहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो अब छोड़ो, अब कुछ कर ही नहीं सकते, अब यहीं पर ही सही है। वो लोग क्या कर सकते हैं, साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साइड बिजनेस जो आपने जॉब करी है उस जॉब से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक। तो करियर काउंसलिंग में एक चीज़, अपना करियर बनाते वक्त एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जॉब वो करनी है, उस जॉब से रिलेटेड आप कोई ना कोई बिजनेस कर सको। जॉब वो कभी मत करना जिससे रिलेटेड आप कोई बिजनेस कर ही नहीं सको, ठीक है। क्योंकि आपने जो जॉब में टाइम दिया है 10 साल, 15 साल, 20 साल, उस एक्सपीरियंस बेस पर आप सिमिलर टाइप का बिजनेस सेटअप कर सको। इस टाइप का करियर हमेशा चूज़ करना, ताकि आप जॉब से बिजनेस की तरफ आ सकें। क्योंकि इन द फ्यूचर जॉब्स बहुत कम हो जाएंगी, सब AI आ रहा है, तो आपको बिजनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। लेकिन बिजनेस और जॉब जो है वो किसी और समय बात करेंगे। लेकिन बिजनेस और जॉब में भी आपको सेटिस्फेक्शन लेवल या पर मंथ कितना चाहिए, उसी हिसाब से आपको सेट करना होता है करियर काउंसलिंग के अंदर, ठीक। तो मुझे लगता है इसके अंदर आपका एक सोचने का नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ होगा और आपको कुछ ना कुछ 1% एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।